एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एक लाइन इंटेग्रल है। ऑफ कोर्स ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है द कर्व इज क्लोज्ड स्मूथ। और हमारे पास कर्व्स हैं क्या, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अपना कर्व्स ड्रा कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स ऑफ कोर्स अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ रीजन एंड एक्स स्क्वायर आपके पास पैराबोला आ जाएगा। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारे पास ये वाला सारा पोर्शन आ रहा है और हमारा ये कर्व है। मतलब आप इस तरह से मूव कर रहे हो और उसके बाद इस तरह से मूव करते हुए वापस आ रहे हो। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू एक्स। और मुझे चूँकि पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसा, तो मुझे पता है कि ये इंटरसेक्शन क्या है, ये हमें 1 1 पे मिलता है। मतलब 0 0 पे भी इंटरसेक्ट करती हैं, 1 1 पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व्स आपस में। सो नेक्स्ट p इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब, q इज़ इक्वल टू 2xy। ओके, फिर हमें चाहिए इन दोनों के डेरिवेटिव्स देखने हैं हम लोगों ने, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। पार्शियल p बाय पार्शियल y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर पार्शियल q बाय पार्शियल x इज़ इक्वल टू 2y। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस भी हैं, कर्व भी क्लोज्ड है हमारे पास। इसका मतलब है वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। और हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर कैन बी इक्वेटेड विद दिस डबल इंटेग्रल। मैं इसको अब इस तरह से लिख रही हूँ। अब हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं सारी, डोमेन फिलहाल मैं छोड़ रही हूँ। क्यू एक्स मेरे पास क्या है 2y, पी वाई मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हमें डोमेन के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो डोमेन क्या है आपके पास, ये सारा रीजन आपका डोमेन रीजन है। तो आपकी मर्ज़ी है हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, वर्टिकल लगाएं। मैं वर्टिकल लगा रही हूँ। ये हमारे पास y की लोअर वैल्यू है दैट इज़ एक्स स्क्वायर, और ये y की अपर लिमिट दैट इज़ x। सो y वैल्यूज फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू x, और x जो है वो इस सारे रीजन के दरमियान 0 to 1 मूव करता है। तो 0 to 1 बहुत इजीली हम लोगों ने लिमिट्स भी फाइंड आउट कर ली अपने इसकी। तो ये क्या है, ये भी टाइप 2 का, हमने इसको टाइप 2 में ही रखा है। सो ये टाइप 1 में ही रखा है y सिंपल। सो y विल बी द इनर इंटेग्रल डी वाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। इसको इवेल्यूएट कर लें, पहले y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स टू एक्स स्क्वायर। आपके पास इसकी लिमिट है, लिमिट रिप्लेस करें, लिमिट रिप्लेस करने के बाद x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, फिर ये वाली लिमिट रिप्लेस करें, तो आपके पास आंसर आएगा फाइनली 1/12। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। आपका क्लास वर्क मैंने मेंशन किया हुआ है पीडीएफ नोट्स में, उसकी डोमेन में डिस्कस कर देती हूँ, बाकी इवैल्यूएट आप खुद कीजिएगा। लाइन इंटीग्रल गिवन है, वेक्टर फील्ड का, कर्व के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है, कर्व ड्रा भी कर दिया हुआ है, और कर्व की ओरिएंटेशन हमारे पास ऑफकोर्स पॉजिटिव और पॉजिटिव होती है, ठीक है। और ये सारा रीजन जो है ये कर्व आपका इनक्लोज कर रहा है। ये आपका p ऑफ एक्स वाई है, दिस इज योर q ऑफ एक्स वाई। क्लियरली दे हैव कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव्स, द कर्व इज क्लोज्ड, लिहाजा ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास जो है लिमिट क्या हो जाएगी, एक तो ये है कि मैं इसको, चूँकि मुझे नज़र आ रहा है कि सेमी सर्कल टाइप चीज़ है, ठीक है, सो इट्स बेटर कि मैं अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करूँ, ठीक है। तो पोलर के लिए क्या होगा, आर और थीटा में कन्वर्ट करूँगी मैं इसको,
और हमारे पास आर यहाँ से क्या आएगा 0 to 1, और थीटा हमारे पास क्या आएगा 0 to पाई, बिकॉज थीटा जो है वो 0 से पाई तक वेरी कर रहा है मैक्सिमम। इस तरह से हमने इसकी लिमिट सेलेक्ट कर ली। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन की है, हमने ये वाला लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है और हमने इस वाले कर्व पे करना है। कर्व क्या है? अ सर्कल ऑफ रेडियस 3, ठीक है। और सिंस सर्कल इज अ स्मूथ क्लोज्ड कर्व, सो वी कैन यूज ग्रीन्स थ्योरम हियर। और अगेन आपके पास जो डोमेन आएगी वो क्या रिस्ट्रिक्शंस देगी, 0 to 3 एंड थीटा इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई, बिकॉज हम पूरा राउंड ले रहे हैं तो हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो 2 पाई आ जाएगी। एक और एग्जांपल है जो मैं पूरी डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। लेट मी राइट डाउन इट स्टेटमेंट, इवेल्युएट कर्व and the curve is boundary of semi-annular region in the upper half plane between the circles ये लाइन इंटीग्रल है और ये सारी हमारी कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन है। कर्व इज द बाउंड्री ऑफ द सेमी एनुलर रीजन इन द अपर हाफ बिटवीन दीज टू सर्कल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन को ड्राई करते हैं, कर्व को ड्राई करते हैं। कर्व हमारे पास क्या होगा, हमें अपर हाफ चाहिए लिहाजा मैं लोअर हाफ ड्राई नहीं करी। दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस हमारे पास 1 है और दूसरे का रेडियस हमारे पास 2 है और उनका अपर हाफ चाहिए था। अब इनकी बाउंड्री से, ये सारी इनकी बाउंड्री है, इनकी बाउंड्री से जो आपके पास कर्व बनती है उस कर्व पे आपने अपने लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। और जो आपका रीजन आ रहा है एक्चुअली वो ये सारा आपका रीजन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ग्रीन्स थ्योरम के बगैर इसको इंटीग्रेट करना चाहूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 कर्व्स हैं, मुझे हर कर्व के लिए लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। बट नाउ वी हैव अ वेरी शॉर्ट मेथड टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। सॉल्व करते हैं, पी ऑफ एक्स वाई लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3xy एंड वी नीड देयर डेरिवेटिव्स। इसका डेरिवेटिव क्या है, y की रिस्पेक्ट से चाहिए तो 2y आ जाएगा, q का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 3y आ जाएगा हमारे पास। कॉन्टिन्यूस हैं, बाउंडेड सिंपल क्लोज्ड सरफेस है, रीजन है, लिहाजा बात की जा सकती है ग्रीन्स थ्योरम की। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल क्यू एक्स माइनस पी वाई डी ए एंड आवर डोमेन, ठीक है, एंड आवर डोमेन। चलिए अभी डोमेन की बात करते हैं, फिलहाल मैंने डोमेन को डिस्कस नहीं किया। क्यू एक्स मेरे पास क्या है, 3y माइनस 2y। अब आपके पास सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, सर्कल टाइप की रीजन है, लिहाजा आप देख सकते हो कि आपके पास जो रेडियस है वो 1 to 2 वेरी कर रहा है, मतलब हमारे पास ये रीजन है। तो यहाँ पे रेडियस क्या है 1 to 2, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास रेडियस 0 to 1 है और एंगल कितना वेरी कर रहा है 0 to पाई, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 0 to पाई। और डी ए को रिप्लेस करेंगे आर डी आर डी थीटा के साथ। आर की वैल्यू है 1 to
it's from 1 to 2, 1 to 2, and theta is from 0 to pi. सिंप्लीफाई करें ये आपको y दे देगा, y r dr d theta 0 to pi 1 to 2. We need to convert it completely in terms of r and theta. तो y की वैल्यू आपके पास क्या होती है, जब भी सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स आते हैं तो आपके पास y होता है r sin थीटा. तो हम y को रिप्लेस कर देंगे r sin थीटा के साथ. तो हमारे पास ये आ जाएगा डबल इंटेग्रल, ये भी r था वो r भी r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा. लिमिट्स हमारे पास हैं इनकी, थीटा r की रिस्पेक्ट से करें तो आ जाएगा 1/3 r क्यूब साइन थीटा. लिमिट ऑन r इज़ फ्रॉम 1 to 2 d थीटा, इट्स फ्रॉम 0 to pi. लिमिट रिप्लेस करें थीटा की रिस्पेक्ट से, इंटीग्रेट करने के बाद थीटा की लिमिट रिप्लेस करें तो आपको आंसर मिलेगा 14/3. दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. मैं बार बार इसलिए भी रिपीट नहीं करती चीज़ें क्योंकि जब हम क्लास में फ़ेस टू फेस होते हैं तो वो एक और तरह का एटमॉस्फेयर होता है. तो मुझे यहाँ लगता है कि मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करूँगी तो आप कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाओ. सो आपके पास अब ये चॉइस है कि आप बैक पे जाके वो चीज़ दोबारा देख सकते हो कि मैम ने वहाँ क्या, अगर आपसे मिस हो जाए कि मैम ने यहाँ क्या बोला था. तो काइंडली इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा. एक तो बहुत ज़्यादा रिपीट करने से मेरी वीडियोस की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, वो भी ऑफकोर्स ट्रबल क्रिएट करती है आप लोगों के लिए. एक और क्लास वर्क मेंशन किया हुआ मैंने आप लोगों के PDF नोट्स में, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको डिस्कस खुद करूँ क्योंकि क्लास में शायद मैं करवा देती तो मैं कॉन्फिडेंस में लेती आप लोगों को, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाह रही हूँ इस एग्ज़ाम्पल को. ये हमें एक लाइन इंटीग्रल गिवन है वेक्टर फील्ड का, और वो हमारे पास ये सारा एक्सप्रेशन है y x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर dy. और जो कर्व उसने हमें दिया है, कर्व हमारे पास उसने इस तरह से दिया हुआ है. और ये स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है. ये पॉइंट है 4 ट्रू एंड दिस इज़ 4 -8. पॉजिटिव ओरिएंटेशन है हमारे पास, वही आ गया. ऑफ कोर्स ये सारा हमारा रीजन बाउंडेड बाय द कर्व है, कर्व क्लोज्ड है, इनके डेरिवेटिव्स एक्सिस्ट करते हैं, लिहाजा ग्रीन्स थ्योरम को यूज़ किया जा सकता है इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, करते हैं. हमारे पास P क्या हो जाएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर Q इज़ इक्वल टू वाई एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, देन वी नीड Py, that is 2x square y. The next one is q of x, that is 3x square y. Clear? लिहाजा we can convert this line integral into a double integral where q of x 3x square minus y 2x square y, here is dA and we need some domain D. ठीक है, अब हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है इस वाले फिगर से. तो डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन के लिए हम एक वर्टिकल एरो ड्रा करेंगे. उसकी टेल जो है वो हमें y की मिनिमम वैल्यू दे रही है और उसका हेड जो है वो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे पता ही नहीं है कि इस कर्व के लिए मेरे पास क्या एक्सप्रेशन है, या इस कर्व को मैं किस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका कैलकुलस 1 की आइडियाज़ प्री कैलकुलस के आइडियाज़ काम करने चाहिए. आपके पास ये क्या है 0 0, इट्स जस्ट अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स.
1 is 0 0, द अदर वन इज़ 4 8। वी डोंट नीड टू यूज़ पैरामीट्रिक फॉर्म, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में हमें कन्वर्ट ही नहीं करना, हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम वो पॉइंट स्लोप फार्मूला से बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड m स्लोप y to minus y1 that is minus x minus 0 over x to minus x1 that is 4 minus 0। तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई -2। कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैं ये पॉइंट लेती हूँ, m इज़ -2, पॉइंट इज़ 0 0, ठीक है। तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू -2 टाइम्स x। दिस मीन्स दिस line has an equation y is equal to -2x। अब इसके लिए करते हैं, एक पॉइंट 0 0 है, सेकंड पॉइंट 4 2 है, ठीक है। 1 पॉइंट 0 0, द अदर वन इज़ 4 2। स्लोप फाइंड आउट करें, m क्या आ जाएगा, 2 - 0 4 - 0 दैट इज़ 1/2। ये स्लोप यूज़ करें और ये पॉइंट यूज़ करें तो आपको मिलेगा y इज़ इक्वल टू 1/2x। सो दिस लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय y इज़ इक्वल टू 1/2x। तो हमारे पास y की लिमिट क्या आई, y इज़ फ्रॉम -2x टू 1/2x, और x इस सारे रीजन में 0 to 4 तक वेरी कर रहा है। सो x क्या हो जाएगा, 0 to 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि जहाँ पे आपको जस्ट स्ट्रेट लाइंस गिवन होंगी और आपने उनको पहले इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो अभी क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, x² y, ऑफकोर्स dy इनर इंटीग्रल में आएगा, dx, y जो है वो हमारे पास -2x टू x/2 है, और x जो है वो हमारे पास 0 to 4 मूव कर रहा है। इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करें, लिमिट्स रिप्लेस करें, आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको देखिएगा। और आज का बस इतना ही लेक्चर था। सम टाइम लेक्चर की लेंथ जो है ज़्यादा हो जाती है, सम टाइम कम हो जाती है। मैं कुछ और ऐड नहीं करती उस लेक्चर में लेंथ एक्सटेंड करने के लिए, बिकॉज मुझे पता होता है कि इससे पहले वाला लेक्चर जो था वो लेंथ भी था। बस कोशिश ये किया करें कि अगर लेक्चर की लेंथ शॉर्ट हो तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया करें और प्रैक्टिस ज़्यादा किया करें, क्योंकि आपको पता है कि वो फेस टू फेस वाली चीज़ नहीं रही है। और बच्चों, ये आप लोगों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, ठीक है। मतलब हम चाह रहे हैं कि आप लोग घर बैठ के भी अपना टाइम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। सो बेस्ट ऑफ लक, सी यू सून इन योर जूम सेशन। अल्लाह हाफ़िज़।